हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है फिर से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो पहले शुरू से वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो का अगर आपका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल पे ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका चलिए देखते हैं। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। और दूसरा नंबर पे क्या पाया जाता है? आपका ऑक्सीजन। लगभग 78% जो आपका क्या नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? मतलब आल्प्स पर्वत श्रेणी इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर नहीं है? तो 4 का आंसर आपका ऑप्शन ए, इंग्लैंड में नहीं है, बाकी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में इसका श्रेणी फैला हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों के सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, यानी कितना होता है? तो 5 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 100 डेसिबल होता है। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो आंसर है आपका 6 नंबर का ऑप्शन ए, निक्षेपण द्वारा। यानी मिट्टी की रचना आपका किसके द्वारा होती है? निक्षेपण के द्वारा होती है, निक्षेपण के द्वारा। आगे है खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, खंभात का खाड़ी आपका जो है भावनगर, सूरत में स्थित है, मध्य स्थित है। भावनगर तथा सूरत के मध्य में स्थित है। आगे है सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? यानी सोमपेन जो है आदिवासी, सोमपेन एक जनजाति है, उसका निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाए आपका 8 नंबर का ऑप्शन सी, निकोबार में। सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है इसको। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है बादल, यानी अंडमान निकोबार है तो निकोबार में क्या है आपका? सोमपेन जनजाति है। आगे है बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो है आपका किस मंडल में अवतरित होता है? तो 9 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है, क्षोभ मंडल में, याद रखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? यानी किसके सिफारिश पे जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है बना था? तो इसका आंसर हो जाए आपका 10 नंबर का ऑप्शन सी, फेरवानी समिति। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, मार्शल। आगे है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 12 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृत से भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी याद रखिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कौन करता है? राष्ट्रपति के कहने पर कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी 1935 में? तो 13 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, अनुसूची कितना था? 10 था। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज उसमें कितना विषय है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, 29 विषय है। इसको याद रखिएगा कि पंचायती राज में टोटल कितना विषय है? 29 विषय है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है भारत के संविधान का स्रोत और विदेशी स्रोत कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है? तो 15 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी यानी ए का 3, यानी कि वित्तीय आपात जो आपका कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे है प्रस्तावना की भाषा आपका कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, यानी राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल का नियुक्ति कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा से। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से? आपका आयरलैंड से, याद रखिएगा। आयरलैंड से एक और चीज़ लिया गया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको याद रखना आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 16 नंबर का संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है? तो 16 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? इनमें 4 में से कोई एक है जो कि संघ सूची में शामिल नहीं है, बाकी कोई 3 जो है शामिल है। तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जल मार्ग जो है संघ सूची में शामिल नहीं है, बाकी डाक एवं तार, टेलीफोन, जल परिवहन ये सब संघ सूची में शामिल है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 18 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ के राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मानित किया गया? तो 19 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी,
सम्मिलित किया गया? 17वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस सभी को सम्मिलित किया गया था। आगे है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन, गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो गंधार कला में किसका संश्लेषण है? तो 21 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, भारतीय तथा यूनानी कला को गंधार कला शैली में संश्लेषण है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो 22 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रा। और ह्वेनसांग जो है आपका हर्षवर्धन के राज शासनकाल में आया था, विजयनगर साम्राज्य में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उसका ब्रह्म ग्रंथ का नाम है, तो आपको बताना है। तो 23 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्रह्म ग्रंथ का नाम क्या है आपका? कौशिकी। आगे है यजुर्वेद, यजुर्वेद का क्या है? शतपथ ग्रंथ, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका सामवेद, सामवेद का क्या है? पंचविश। और अथर्ववेद का क्या है? गोपद। इसको याद रखिए, एक तरफ वेद है, दूसरा उसका ब्रह्म ग्रंथ का नाम है। कौन कौन किसका ब्रह्म ग्रंथ है? आगे है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख जो है आपका 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, गौतम बलसरी से संबंधित है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? तो 25 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, गुरु रामदास, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्सव उत्कर्ष हुआ, यानी चरम प्रथा? तो 26 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, तुगलक के समय। अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो। तो 27 नंबर का आंसर हो जाए आपका 27 नंबर का ऑप्शन सी, खड़बोली, याद रखिएगा। किसके विकास में? खड़बोली के विकास में आगामी भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र का नहीं छापा जाता था? कौन सा ऐसा भाषा है जिसमें इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, उर्दू में नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छापा जाता था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो 29 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी जो ये स्वदेशी के समर्थक थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? यानी आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया, किसने लाया था? तो 30 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का जो विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के विचार था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आविष्कार, दूसरी तरफ है उसका आविष्कारक। कौन इसका आविष्कार किया है? तो चलिए देखते हैं इसका। 31 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। A4, B3, C2 और A1 है, तो यानी रक्त परिवर्तन जो है कौन किया था? लैंडस्टेनर, याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टेनर। आगे है, गर्भ निरोधक गोलियां का कौन आविष्कार किया था? तो इसका आंसर है आपका पिनकस। आगे है, C2 का बैक्टीरिया का कौन किया था आविष्कार? लुएनहॉक, याद रखिएगा। होम्योपैथी का आविष्कारक कौन है आपका? हेनीमैन है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था साइंस की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? फफूंद यानी जिसको हम लोग फंगस कहते हैं, उसके कारण कौन सा बीमारी है जो होता है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, एथलीट फूड जो है ये फंगस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन है, दूसरा उस तरफ उसका साइंटिफिक नेम है। चलिए देखते हैं। 33 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, विटामिन ई जो है फिलोक्विनन, ये सही नहीं है। बाकी विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, ये सब सही है। विटामिन ई वाला ये क्या आपका गलत है। आगे देखते हैं। आगे है, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? तो 34 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, प्रोटीन जो आपका 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, जिसमें 10 शरीर में पहले से होता है, 10 बाहर से लिया जाता है। विरिक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, यानी किडनी का जो है कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 35 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, नेफ्रॉन, याद रखिएगा।
किडनी के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे का जो है क्या है, वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी ऑक्सिन करता है। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो 37 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी मैग्नीज के कारण होता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व, गैस तत्व में सबसे भारी तत्व कौन है? आपका रेडॉन है। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रकाशीय कांच। इसका याद रखिएगा, यही आपका क्या है आंसर है। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय कांच का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण है? कांसा जो है किन तत्वों का मिश्रण है? तो 40 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी कार्बन तथा एसएन का जो है क्या है कांसा जो है क्या है उसका मिश्रण है, Cu तथा एसएन। उसके बाद क्या है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो 41 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए निकेल का। मिथाइल ऑरेंज के अम्ल विलयन का रंग होता है? तो 42 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी गुलाबी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सूची एक को फिर सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ फिर वही आविष्कार है, दूसरी तरफ आविष्कारक का नाम है। तो 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं सी के अकॉर्डिंग। A3 इसका भी क्या है कार्बोरेटर का खोज किसने किया था? जी डेमलर ने। और उसके बाद क्या डायनमो का खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। और फिर क्या आपका नायलॉन का खोज किसने किया था? डॉक्टर वॉलेस कैरियर्स। आगे है स्टील का खोज किसने किया था? हेनरी लेसेमर। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? यानी कौन ऐसा दो है इसमें जिसका कि एसआई मात्रक क्या है? समान है। तो 44 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? समान है। दोनों को जूल में ही मापा जाता है। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो 45 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए 2008 में। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी चीज़ का ताप बढ़ा है तो उसके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 46 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी ताप बढ़ने पर चालक की चालकता का जो प्रभाव क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक की चालकता का प्रभाव घटता है। आगे देखते दोस्तों, आगे है निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? किसके माध्यम से सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल होगा? तो 47 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी एल्युमिनियम में ध्वनि के चाल सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन इन चारों में से लोहा, कांच, पारा, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा किसका चाल सर्वाधिक होगा? एल्युमिनियम में। आगे है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो 48 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है अल्फा किरण जो है ये जो है आपका चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्स किरण, परावैंगनी किरण, गामा किरण, ये तीनों क्या आपका चुंबकीय तरंग है। आगे देखते हैं 49 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी सभी क्या है? सुमेलित है। इसका आंसर है यानी संगीत नाटक अकादमी 1993, ललित कला 1953, 1954 और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। ये सभी जो दिया गया है तो इसका आंसर है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर है आपका सभी सुमेलित है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी क्या है? सुमेलन गलत है सभी का। आगे है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी फेडरेशन कब जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया, जिसमें जीके जीएस का सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। पहला है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में किसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह को। याद रखिएगा। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहांदार शाह को। घृणित कायर फरुखसियर को, जिसका जो आपका क्या राजाभिषेक पटना में हुआ था। याद रखिएगा। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। आगे है मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना था? सैयद बंधु यानी हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को क्या माना जाता है? किंग मेकर के रूप से नाम में से जाना जाता है, यानी कि निरिप निर्माता। आगे है नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय किया था नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे, तो कौन था? मोहम्मद शाह ही था। इससे मयूर सिंहासन छीन के कौन लेके चले गए थे? नादिर शाह, जो आक्रमण किए थे। आगे है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, कितना बार? अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 8 बार किया था। आगे है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा।
आगे है 18 सुल्तान की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ पर? रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। एक तरफ है कि उत्तर मुगल कालीन का शासक और उसका कार्यकाल कितना वर्ष का था, देख लीजिए। बहादुर शाह जफर जो है आपका क्या 1707 से 12 तक रहे। आगे है जहांदार शाह, उसके बाद 12 से 13 एक ही साल के लिए आए। फर्रुखसियर 13 से 19 6 साल के लिए आए। मोहम्मद शाह आए 1719 से लेकर 1748 तक। उसके बाद आए अहमद शाह जो कहाँ पर थे 1748 से 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय आए 1754 से 1759 तक। उसके बाद आए शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी में। उसके बाद फिर आपका कौन? अकबर द्वितीय आए जो 1806 से 1837 ईस्वी तक। फिर आए आपका कौन? बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। और इसी में जो क्या हुआ था आपका, यही बहादुर शाह जफर ही जो क्या 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। इसके बाद कोई फिर मुग़ल शासक नहीं बना, ये अंतिम मुग़ल शासक था। तो दोस्तों हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ फैक्ट को एक साथ डिस्कस कर लिए। तो आप जो है फिर आपके साथ नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे 50 टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप हर जगह आपको इसके लिए क्या इसका यूज पड़ेगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।